मित्रों नमस्कार। यह वीडियो मैंने बनाया है मोदी जी की साउथ यात्रा को लेकर। कई बार मैंने बहुत सारे वीडियो डाले, जैसे केजरीवाल जी की सरकार बनेगी और फिर केजरीवाल का पतन होगा। यदि आप मेरे इसमें जाएं चैनल पर तो आपको केजरीवाल जी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे कई लोगों के बारे में मैंने भविष्यवाणी की हैं जो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी, जो बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। हालांकि मैं उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ कि जैसा कोई भविष्यवाणी सही हो गई। मौसम विज्ञान की मेरी पूरी भविष्यवाणी सही है कि उत्तर पूर्व में ऐसी बाढ़ आनी है और सारे काम हुए हैं कि मैं उनको बना के आपको बताता रहूं। पर फिर भी जो हम कुंडली का अध्ययन करके और बताने की जो कोशिश करते हैं, उस कोशिश में अभी मैंने थोड़ा सा जो चेंज किया है कि समय से पहले, ज़्यादा पहले बताओ तो लोगों को ध्यान नहीं रहता और समय से पहले बताओ तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रहता है। तो अभी मोदी जी का मैं वापस एक नए रूप से अध्ययन कर रहा हूँ, जिसका मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था, पर अब समय उसका आ चुका है। अब समय है कि लोगों को एक तो भय है, उत्तर पश्चिम में जिस तरह से मोदी जी का भाग्योदय हुआ है, क्या साउथ में भी मोदी जी ऐसा कुछ करिश्मा कर पाएंगे? और विशेष रूप से अभी जो कर्नाटक की हार बीजेपी को मिली है, उससे लोग थोड़े से और शंका में हैं कि क्या बीजेपी वहाँ पर आगे बढ़ पाएगी या मोदी जी का जादू वहाँ पर चल पाएगा। तो यहाँ मैं आपसे बहुत क्लियर बात करूँ कि अब हम बात करेंगे यहाँ मोदी जी के लोकसभा चुनाव की। यह विधानसभा चुनाव नहीं है, मोदी जी का लोकसभा चुनाव है। और मोदी जी एकमात्र व्यक्ति हैं जो वन मैन शो हैं। या तो मैं बीजेपी से भी मोदी की तुलना करने में थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ। हालांकि बीजेपी की कुंडली अपने आप में मजबूत है, जो अब साउथ की तरफ जा रही है और साउथ में उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि चक्र इस तरह से घूमता है जैसे उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम। तो उत्तर से शुरू यात्रा हुई बीजेपी की, मध्य भारत बहुत मजबूत रहा, मध्य भारत से उत्तर भारत, उत्तर भारत से पश्चिम, पश्चिम से अब सीधा नीचे उतरेगा दक्षिण में, और दक्षिण से धीमे से उतर के पूर्व इस तरफ होता हुआ पूरे भारत में बीजेपी का फिर परचम लहराने वाला है। तो अभी जो स्थिति, और ये बात मैं आपसे ज्योतिषीय गणना और साइंटिफिक आधार पर ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा यहाँ पर होगा, जो धर्मशास्त्र में भी रहता है कि किस प्रकार से सत्ताएँ बदलती हैं और कैसे कैसे लोग बदलते हैं और कैसे सत्ताएँ बदल कर जनता का भला या बुरा करती हैं। तो अभी भारत की कुंडली के अनुसार भारत का जो भाग्योदय है वो हो चुका है 2012 में। अब ये भाग्योदय चलेगा और सनातन संस्कृति, जैसा मैं बोलता हूँ 1000 वर्ष तक अब सनातन संस्कृति रहने वाली है। बाकी जितने विधर्मी हैं या तो साफ हो जाएंगे या सनातन संस्कृति को स्वीकार कर लेंगे। आने वाले समय में यही होना है। अब हम दूसरी बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की। पहले तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर एक निगाह डालते हैं, इसके बाद फिर बाकी बातें आपसे करना शुरू करेंगे। चंद्र कुंडली यदि देखी जाए, क्योंकि जब मंगल के साथ में तो चंद्र कुंडली बली ज़्यादा हो जाती है। वृश्चिक लग्न है, चंद्र मंगल लग्न स्थान पर है, गुरु चतुर्थ स्थान पर, राहु पंचम भाव में है, शुक्र शनि दसम भाव में है, सूर्य बुध और केतु एकादश भाव में है। और अभी इनको मंगल की महादशा 30 नवंबर 2021 से शुरू हो रही है। तो अब ये जो मंगल की महादशा है, यह महादशा मोदी जी को अब साउथ की तरफ ले जाएगी, क्योंकि मंगल साउथ दिशा का स्वामी है और साउथ दिशा में अभी परचम लहराएंगे। 30 नवंबर 2021 के बाद से इनके ये योग प्रारंभ हो चुके हैं। अगला जो चुनाव आएगा गुरु शनि 20 अप्रैल 2024 के आसपास, अप्रैल मई के आसपास चुनाव होंगे। तो उस समय में मंगल में शनि चल चुका होगा और यहाँ मंगल की स्थिति लग्न स्थान पर है और शनि की स्थिति दसम स्थान पर है। और ये ग्रह योग हैं, ये जो दर्शा रहे हैं, यह संकेत है कि अब नरेंद्र मोदी जी उत्तर पश्चिम में तो पूर्ण रूप से मजबूत हैं, आधा पूर्व भी उनका कवर किया हुआ है। अब आती है बात दक्षिण दिशा की कि दक्षिण में कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है, कांग्रेस गठबंधन मजबूत होता है और विपक्ष एक रूप से खड़ा हो जाता है। और जिस तरह से INDIA जो इन्होंने बनाया है, ग्रुप तैयार किया है, ये ग्रुप भी मजबूती में कांग्रेस है और बाकी के सारे एक तरफ सारे दल हैं। इस दल में अब मात खाएंगी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। उनकी स्थिति अब यहाँ पर बिगड़ेगी और वो बहुत बड़े दल के रूप में नहीं आ पाएंगी और वो स्टार्टिंग से ही मात खा जाएंगी। यदि हम
कांग्रेस की बात करें तो ये भी साउथ से कुछ सीटें लेके आते हैं, कुछ इनकी पार्टी के लोग आते हैं और ये 50-52 तक ये पहुंच पाते हैं। आने वाले समय में अभी ये जो चक्र है उत्तर भारत का, मध्य भारत का, पश्चिम का, साथ ही उड़ीसा का, या यूँ कहें नीचे के छत्तीसगढ़ का, इन क्षेत्रों का भी ये, दूसरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का, सिक्किम का है, ये छोटे छोटे जो राज्य वाली 2-2 सीटें हैं। पर यहाँ पर कांग्रेस अब मजबूती के साथ कभी भी नहीं आ पाएगी और डाउनफॉल को ही रहेगी, क्योंकि अभी कांग्रेस के भाग्योदय का समय नहीं और ना ही कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो अभी कांग्रेस को संभाल सके या इस देश की मूल नींव को समझ सके। क्योंकि अभी तो वहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब सनातन धर्म को काटने मारने और राम को काल्पनिक बताने और सनातन धर्म को मूर्ख समझने वाले लोग विराजमान हैं, और बिना सनातन के पूरी दुनिया में कहीं कुछ नहीं होता है। और इसलिए आपने देखा कि आज 10 कम से कम प्रधानमंत्री हैं जो इस देश के ही प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में शासन कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये आंकड़ा 20 की तरफ होने वाला है 2027 से पहले। तो 2 स्थिति बनती हैं। अब यहाँ नरेंद्र मोदी जी की हम बात करते हैं तो इनका अब जो दक्षिण विजय अभियान चलेगा, इस अभियान की शुरुआत होगी 21 दिसंबर 2023 से। 21 दिसंबर 23 के बाद अब ये पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे कि अन्नामलाई वहाँ पर एक इनके बहुत बड़े समर्थक के रूप में उभरेंगे और बहुत बड़ी ताकत वहाँ पर मिलेगी। वैसे तो सूर्या, काफ़ी सारे वहाँ पर साउथ में जो अच्छे लोग हैं वो सब और नए युवा हैं, सबके सब 80 के बाद के जन्म लिए हुए हैं और ये धूम मचा रहे हैं। तो ये सब अब मोदी जी को लेकर आगे बढ़ेंगे, अब मोदी जी के ग्राफ में लगातार ये वृद्धि करेंगे। तो मेरा कहने का एक आशय तो ये है कि अब विपक्ष को थोड़ा सचेत रहकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र में विपक्ष की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो विपक्ष को साउथ बचाने का प्रयास करना चाहिए कि आपकी जैसे तैसे 50 से भी कम ना हो, उसके लिए साउथ में थोड़ी सी आप मेहनत करना शुरू करें। और मेरी बातों को गोदी मीडिया टाइप में ना लें कि ये गोदी मीडिया का कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। मैं एक ज्योतिषी हूँ, ज्योतिष की बात कर रहा हूँ और 2002 से मैं बात कर रहा हूँ। बीजेपी लगातार बढ़ेगी, 12 में भी बात की, 14 में मोदी की भी बात की, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, मेरा वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप उस दृष्टि से ना देखें, राष्ट्रीय दृष्टि से देखें, देश का भला किस प्रकार से हो सकता है। आप विपक्ष में बैठे हो, विपक्ष में बैठ के देश का भला करो, जो पक्ष में बैठा है पक्ष में बैठकर देश का भला करे। तो अभी सबसे पहला तो विपक्ष को यही चुनौती सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम की तरफ ध्यान नहीं देने के स्थान पर अभी अपने गढ़ साउथ को संभाल लें तो बेहतर होगा, अन्यथा इतनी सीटें भी इनकी नहीं आएंगी। और वहाँ पर मोदी जी का ज़बरदस्त परचम लहराने वाला है। अभी तक कभी सोचा नहीं होगा कि मोदी इतनी बुरी तरीके से दक्षिण में कांग्रेस या वहाँ के जितने दल हैं उनको मात देंगे। तो वो स्थिति वहाँ पर अब होने वाली है मंगल की महादशा में। और बस ये शुरुआत जो होगी वो होगी 2023 में दिसंबर के बाद से। तो 20 दिसंबर से सारे योग बनते हैं। 2025 तक की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी बनती है। हालांकि जब बुध आएगा मंगल में तब स्वास्थ्य का मोदी जी को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 2025 से मई 2026 में अगला ध्यान रखना होगा अक्टूबर 26 से लेकर 2027 में। ये 2 स्वास्थ्य के थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं, तो यहाँ इनको रेस्ट लेना आवश्यक है। थोड़ा सा धीमा चलें तो बेहतर होगा। लेकिन भाग्योदय की बात करें, साउथ की बात करें, तो अब मोदी जी साउथ में नया कदम रखने वाले हैं, साउथ में अपना परचम लहराने वाले हैं। इसके लिए मैंने आपके सामने ये वीडियो तैयार किया। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगता है, वो कैसा लगा, ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आप हमें अवश्य करें। और आगे आप क्या जानना चाहते हैं इसकी जानकारी भी कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।